यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। और जैसा कि कल सीए फाइनल का रिजल्ट आया और सीए फाइनल नवंबर 2024 एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक वन। भाई साहब, एक तो रैंक लाना और एक ऑल इंडिया रैंक वन लाना बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज इतने बच्चे होते हैं, उसमें सबसे शार्प माइंड होता है वो ऑल इंडिया रैंक वन का होता है। तो सबसे पहले ऋषभ, बहुत बहुत बधाई हो इस एआईआर वन के लिए। सबसे पहले ये बता दो कि कल कैसे पता चला कि भाई साहब एआईआर आई है। कल तो सर हम एक्चुअली अभी हिमाचल में है हम सब लोग। तो अच्छा। हम ट्रिप पर हैं। सो हम एक्चुअली सोलंग वाली से निकल रहे थे। हमने अंजनी महादेव मंदिर का दर्शन करके हम निकल रहे थे। हम हम्म। पहुंचे अभी, मतलब सब लोग एंशियस थे, अभी रिजल्ट आने वाला है, आज रिजल्ट आने वाला है। हम यहाँ पे आके पहुंचे, थोड़ा खाना वाना खाया। तो फिर पापा पापा बोल रहे थे तुझे अभी ऐसे प्रेसिडेंट का कॉल आएगा, देखना। मैं बोल रहा था देखते, अभी तक तो आ जाना चाहिए था, अभी तक नहीं आया, इसका मतलब टॉप 3 में तो नहीं है। हम्म। पापा बोल रहे थे आएगा, तुझे मैं बोल रहा हूँ आएगा, पक्का आएगा, और तुझे तेरा हाईएस्ट मार्क्स आएगा। पापा बहुत ही यकीन के साथ बोल रहे थे। हम्म। फिर एक कॉल आया। कॉल में आईसीए प्रेसिडेंट ने कॉल किया। अराउंड टेन हम्म। थर्टी ऐसे कॉल किया, 10:25 10:30 ऐसे। ओह। फर्स्ट तो यकीन भी नहीं हुआ सर, मुझे लगा कोई दोस्त प्रैंक कॉल कर रहा हम्म। है। बट फिर ट्रू कॉलर में भी चेक किया वो ये कि नहीं है। बट हम्म। फिर जस्ट नियरेस्ट जो फ्रेंड है उनको ही बताया। अभी किसी और को नहीं बताया, सिर्फ फैमिली और नियरेस्ट फ्रेंड्स को बताया। फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन, मतलब मैंने रिजल्ट दिखा भी नहीं, उसके पहले ही कॉल्स आने लग गए सबके। मैं अभी अच्छा। तक मैंने चेक भी नहीं किया मेरे कितने मार्क्स थे, तो सब लोग बोले ओ थे भाई साहब। कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन। तो हम्म। मैं रिजल्ट अपना देखा 12 बजे के ऐसे। तब तक कॉल्स ही चल रहे थे। अच्छा। मम्मी पापा बहुत ही खुश थे सर। तो वेरी मुझे तो गुड। ज्यादा खुशी इस बात की that उनको ज्यादा खुशी है। नहीं, वही होनी चाहिए एक बच्चे के लिए। सबसे ज्यादा बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है जो अपने मम्मी पापा को खुश रखे या उनको ऐसे पल दे जब वो यस सर। खुश हो सके करके। दैट इज द लाइक व्हाट वी कैन डू फॉर अवर पेरेंट्स। सो ऋषभ, बहुत बहुत बधाई हो उसके लिए। एंड सबसे पहली चीज, क्या आपको एक्सपेक्टेशन थी कि एयर वन आएगी? यार वन तो सर मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट वो एक क्या बोलते हैं, ड्रीम था। उसी के लिए मेहनत कर रहे थे, हमेशा प्रार्थना भी उसी के लिए कर रहे थे, यार वन आ जाए, यार वन आ जाए। हम्म। ओके, वेरी बट सर क्या गुड। मतलब मन में कहीं पे होप था दैट अच्छा रैंक आना चाहिए। यस। वेरी गुड। सो ऋषभ, तुम तिरुपति से हो। मैं तिरुपति दो बार आया। मैं बताऊं, एक तो सीए फाइनल के रिजल्ट के पहले भी आया था और रिजल्ट के बाद भी आया। जब रिजल्ट से पहले आया था तो तिरुपति बालाजी को बोल के आया था कि लाइक मेरे को पास करा लेना, तो मैं पास हो गया। तो अगेन आई विजिटेड तिरुपति बालाजी। सो जस्ट टेल मी समथिंग अबाउट दैट एरिया। कि आप वहां पे कैसे सेटल हुए? मम्मी पापा क्या करते हैं? आपके फैमिली का बैकग्राउंड क्या है? सर बेसिकली आई एम फ्रॉम अ जैन मारवाड़ी फैमिली। मेरे ओके। पापा बिजनेसमैन है, ज्वेलरी और फाइनेंस का बिजनेस है उनका। मम्मी ओके। तो हाउस वाइफ है। हम्म। एंड मेरी दीदी है, उन्होंने एमबीए किया है एंड शी इज वर्किंग एज अ सेल्स एनालिस्ट इन नेटऐप। एंड ओके। हम एक्चुअली पहले हमारे दादाजी परदादी वगैरह बैंगलोर में रहते थे। पापा ओके। ने मतलब शादी करके बैंगलोर से थोड़ा मतलब पहले बैंगलोर में बिजनेस था पापा का। बट हम्म। देन पापा को लगा कि कोई अगर गांव में करेंगे तो ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो, ज्यादा बिजनेस बढ़ सकता, ग्रोथ ज्यादा होगा। तो हम्म। एक नियरेस्ट मतलब बैंगलोर तिरुपति के बीच में गांव है, टाउन है बेसिकली। तो वहाँ पे पापा आए, फिर वहाँ पे ज्वेलरी और फाइनेंस का बिजनेस स्टार्ट किया। अभी हम्म। सब अच्छा चल रहा है। अच्छा, तो वहीं पे रहते हैं सब लोग? हाँ वहीं पे रहते हैं सर। बहुत ओके एकदम अच्छा, ऋषभ। एकदम कूल प्लेस है। उसको हाँ। बोलते भी है, पूर मैंस ऊटी करके बोलते हैं, तो एकदम ऐसे ओके, व्हाट इज द हमेशा नेम ऑफ ठंडा। दैट प्लेस? पलामनेर करके। ओके। वेरी गुड, इट नाइस इज इन द प्लेस। सेम डिस्ट्रिक्ट एज तिरुपति। तिरुपति से 2 घंटा दूर है सर। अच्छा, बैंगलोर अच्छा, से दो अच्छा। घंटा तिरुपति से 2 घंटा बीच में है। वेरी गुड। सो वेयर यू डिड योर आर्टिकलशिप एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट आर्टिकलशिप? यस सर, मैंने आर्टिकलशिप केपीएमजी से की है। अच्छा। आर्टिकलशिप तो सर मेरा पूरा एक ही क्लाइंट था। ऑलमोस्ट एक ही मैनेजर के अंडर काम किया। मैं बहुत ही लकी अच्छा। हूँ सर, अभी जो मेरा रिजल्ट आया है उनमें उनका बहुत बड़ा क्रेडिट है। तो गणेश ओके। अग्रवाला मेरे मैनेजर थे। उन्होंने हम्म। मतलब हर वक्त कॉन्स्टेंटली मुझे मोटिवेट किया, सपोर्ट किया। अभी मैं कभी ऑफिस में लेट भी आ जाता था तो दूसरे मैनेजर्स वगैरह डांटते थे, तो बट ये हाँ, जो मेरे मैनेजर थे वो लीड मैनेजर थे, एसोसिएट डायरेक्टर है वो। तो वो ओके। बोलते थे कोई नहीं लेट आने दो। मैं कभी कभी 12 बजे पहुंचता था ऑफिस। तो वो अच्छा। ऐसे लगा एक एक बार तो लगातार मैं 11:30 12 बजे पहुंच रहा था। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। 10 दिन हम्म। के बाद उन्होंने जस्ट मुझे एक बार आके बोला थोड़ा सा जल्दी आने की कोशिश कर बस। तो उनका वाओ। हमेशा मतलब
हमारा आईपीओ का क्लाइंट था, हम्म, बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल था, बट उन्होंने फिर भी वो मतलब सब पे प्रेशर था, मेरे पे भी था, बट हम्म, उन्होंने कभी ऐसे मुझे बोला नहीं था आज तू एक्सटेंड कर ले। हम्म, मतलब वो तो मैं कर लेता था एक्सटेंड कभी कभी, बट वैसे अभी अगर मैं बोलता था नहीं मुझे आज पढ़ना है, मेरी आज क्लास है, तो वो एक बार बोलते थे अगर हो सके तो कर ले, अगर नहीं सर नहीं होगा तो फिर वो बोलते ठीक है तू जा, कोई नहीं घर से कर लेना। और मैं घर से तो वैसे करते नहीं थे। ऐसा मैनेजर सबको मिले यार, ठीक है, सब यस लोग ये सर। जितने भी बिग फोर में या जहां पे भी काम कर रहे हैं आर्टिकलशिप में, दे विश कि आपके सर जैसे मैनेजर मिले। और उनको भी बहुत बहुत बधाई, बिकॉज उनका कंट्रीब्यूशन इतना है आपकी सक्सेस में कि आपके साथ में उन्होंने एडजस्ट किया जब भी आपको टाइम वगैरह को लेके बहुत फ्रीडम दिया। एंड देखो, मैं मेरे को ये लगता है वो तब होता है व्हेन यू डू योर वर्क, वट एवर आपको अलॉटेड टास्क है वो आपने किया होगा, so he is यस सर। happy with you, so he always यस सर। support you, so that is यस always there, but it is a win-win for both the like manager and आपके लिए भी। अच्छा ऋषभ, मुझे ये बताओ यार कि लाइक अभी सीए बन गए, बिकॉज हमारा एक टारगेट रहता है कि भाई साहब सीए बनना है, तो सीए बन गए, अब आगे करना क्या है? सर अभी तो इतना क्लियर नहीं है, बट प्रैक्टिस तो नहीं करना है। इट्स इधर बिजनेस और जॉब। अभी करंटली तो जॉब का थॉट है सर। इधर कंसल्टिंग में जाने का एम है, कंसल्टिंग और इंडस्ट्री। तो ओके। अगर कंसल्टिंग मिल जाए तो बहुत बढ़िया। हम्म, कंसल्टिंग, स्टॉक ब्रोकिंग, ऐसा कोई हम्म, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह। बट राइट, लॉन्ग मिल ही टर्म जाएगा अगर यार, अभी तो एआर वन वाले को भाई साहब मिल ही जाता है करके, ठीक है। यस और सर। कंसल्टिंग भी मिल जाएगा, और अच्छा खासा पैकेज भी मिलता है, 30-35 लाख रुपए तक पैकेज मिल जाता है इजीली इन द, तो मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, अवर विशेस इज ऑलवेज विथ यू। ओके ऋषभ, मुझे ये बताओ कि लाइक तुमने तुम्हारी क्लासेस कब तक कंप्लीट कर दी थी, और उसके साथ में तुम्हारी सेल्फ स्टडी कैसे हुई, और कैसे तुमने जो लास्ट के 3-4 महीने होते हैं उसमें फोकस किया? यस सर। सो सर मेरा सीए इंटर खत्म हुआ था नवंबर 2021 से। मेरा हम्म, आर्टिकलशिप स्टार्ट हुआ मार्च 2022 से। तो पहले के 4 महीने तो मैंने कुछ भी नहीं किया। अगस्त 2022 से मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट किया। सबसे पहले एफआर की क्लास ली। एफआर मेरी लाइक थोड़ी सी लंबी चली, मतलब स्टार्टिंग था। हम्म, 4-5 महीने लग गए, बिकॉज वहां पे वो हमारा पीक पीरियड था ऑडिट का। तो ओ, हर दिन रात को 12-12 बज जाते थे। तो एफआर को देख के तो मुझे डर लगने लग गया, एक एक सब्जेक्ट का 5-6 महीना लग रहा है, अभी कैसे होगा आगे। बट हम्म, देन धीरे धीरे सब एडजस्ट होते गया। मॉर्निंग में 3 घंटा कर लिया, 2 घंटा कर लिया, रात में आके 1 घंटा कर लिया, तो दिन में 3 घंटा तो हो रहा था। तो धीरे धीरे एफआर हो गया 5 महीने में, आई गेस अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लाइक स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर या मिड दिसंबर में कहीं पे शायद एफआर खत्म हो गया। फिर हम्म, मैंने लिया एएफएम का क्लासेस। हम्म, एएफएम मैंने एक्चुअली वो जो पुराना सिलेबस था उसके हिसाब से लिया था, एसएफएम के हिसाब से लिया था। ओ, एएफएम मेरी चली लाइक 3 महीना कुछ चली एएफएम। हम्म, और इसके बाद अभी लाइक इसके बाद थोड़ा गैप गैप आ गया शायद, बिकॉज सब लोग बोल रहे थे सब कुछ चेंज होने वाला है। डीटी में तो अभी तक आया ही नहीं था, रिलीज ही नहीं हुआ था, हम्म, फिनांस तक नया था, तो आपका हम्म, क्लास रिलीज ही नहीं हुआ था। आईडीटी भी सेम था, और आईबीएस में हम्म, तो कुछ करना नहीं था। और अब सब लोग बोल रहे थे ऑडिट में भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे, तो वेट ही कर रहा था, एफआरई थोड़ा रिवाइज कर रहा था, एफएम रिवाइज कर रहा था। जब फिर राइट, ऑडिट ऑडिट का क्लासेस स्टार्ट हुआ, ऑडिट खत्म की, फिर डीटी और आईडीटी लिया। आईडीटी तरुणराज सर से लिया, तरुण वो भी चला, 3-4 महीना चला। आपसे तो डीटी लिया, आपका हम्म, कॉम्पैक्ट तो सर एकदम, हाँ। सबसे पहले तो मुझे एक्चुअली सीए इंटर से डीटी का बहुत डर था। वो मतलब अच्छा, सिलेबस इतना नहीं होता था, ऐसे कम मटेरियल दिया, इतना मतलब हम्म, उठा भी नहीं सकते कोई, इतना। हम्म, फिर आपका कॉम्पैक्ट देखा, तो जैसे कॉम्पैक्ट पढ़ रहा था तो बहुत ही अच्छा लगा। फिर मुझे थोड़ा सा रिग्रेट हुआ, सीए इंटर में भी अगर कॉम्पैक्ट से कर लेता तो बहुत ही अच्छा होता। मतलब सीए हाँ, इंटर में मेरा थोड़ा मटेरियल थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लिया, थोड़ा सा दूसरे मटेरियल से कर लिया, थोड़ा स्टार्ट से कर लिया, तो ऐसे एकदम राइट, कोई राइट, स्ट्रक्चर अप्रोच नहीं था। ट्रू, देन मैं थोड़ा एक बार कंपेयर किया आईसीए मटेरियल और आपका कॉम्पैक्ट। तो मतलब इतना अच्छा लगा। आपने बहुत सब कुछ एकदम अच्छे से समराइज करके रखा है, जो रेलेवेंट है वो एकदम कुछ भी नहीं काटा है आपने। मतलब 100% कवरेज ऑलमोस्ट, जो भी रेलेवेंट है सब कुछ रखा है आपने। तो ये तो बहुत कॉन्फिडेंस आ गया, एक बार कॉम्पैक्ट पूरा हो गया तो बहुत कॉन्फिडेंस आया दैट ये कॉम्पैक्ट कर लूँ हो जाएगा। जो राइट, 400 पेज का है 3-4 बार कर लूँ तो अच्छे से डीटी हो जाएगा। राइट, तो हाउ आपका मच यू क्लासेस स्कोर सुन इन के द डीटी? आई गेस 86 कुछ है सर, आई एम नॉट श्योर 86 अभी तक मार्क्स, मैंने बस या हाँ। 86 मार्क्स करके, ठीक है।
तो आई ऑल्सो सीन योर मार्कशीट जस्ट नाउ ऑन द सोशल मीडिया, जहां पे भी चल रही है वहां पे, तो लाइक 86 मार्क्स मैंने इज अ खुद बस फैंटास्टिक। एक बार ही देखा है सर। हाँ, कल रात को एक अच्छा, ही बार देखा है मार्कशीट, अभी तक देखा ही नहीं, अच्छा। कॉल्स ही कॉल्स आ रहे हैं। अरे हाँ, दैट इज देयर ऑब्वियसली। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ कि डीटी में जैसे हाउ यू प्रिपेयर इन द 1.5 डेज में, आपने कैसे प्रिपेयर किया? एंड यू हैव सीन दैट हम कुछ ऐसे सुपर वाले क्वेश्चन देते हैं, सुपर 30 या सुपर 26 या सुपर 18 या समथिंग, सो यू हैव सीन दैट? यस सर, मैंने एक्चुअली आपने एक वीडियो अपलोड किया था, that क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए लास्ट 1.5 डेज में, तो आपने कुछ राइट। चैप्टर्स मार्क करवाया था, ट्रांसफर प्राइसिंग, एनआर टैक्सेशन, और क्या थे, ट्रांसफर, पीजीबीपी है, डबल टैक्स, कैपिटल हाँ गेन है, डीटी पीजीपी, डबल है। डबल टैक्सेशन था। हम्म। तो पहले तो जो मार्क्स के हिसाब से कर लिया, फिर छोटे छोटे चैप्टर्स कर लिया, इक्वलाइजेशन लेवी वगैरह, वो तो जल्दी जल्दी हो जाता है, और वो 3 राइट। बिजनेस ट्रस्ट, फंड सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, वो तो यस। आधे आधे घंटे में पूरे हो जाते हैं। तो हम्म। वो सारे चैप्टर्स कर लिए, ट्रांसफर प्राइसिंग कर लिया। मतलब प्रॉब्लम्स करने का तो वक्त ही नहीं मिला सर, बस कॉम्पैक्ट देखना है, और जो भी मैंने मार्किंग्स वगैरह किया था, that ये एलडीआर है, एलडीआर है, वो एलडीआर वगैरह सब कुछ कवर कर लिया, टाइम लिमिट्स एक बार ऊपर ऊपर से देख लिया। ये जो हाई वेटेज वाला चैप्टर है, वो तो परफेक्टली किया पूरा, एंड टू एंड, ट्रांसफर हम्म। प्राइसिंग, एनआर टैक्सेशन, डीटीडब्ल्यूए, और हम्म। बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, और वो लास्ट में जो छोटे छोटे टॉपिक्स है, मैट, एएमटी वगैरह, हम्म। तो वो सब छोटे छोटे टॉपिक्स कर लिए। अभी मेरा पास अभी 3-4 घंटे का टाइम था, और अभी पीजीबीपी एक बार देख लिया, और अभी 3-4 घंटे का टाइम था, असेसमेंट प्रोसीजर बाकी था। तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था, असेसमेंट प्रोसीजर अगर कुछ मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया, तो अगर वो रेड वगैरह, सर्च फीचर, हाँ। उसमें कौन ऑथराइज कर सकता है, कितना डेज के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स इम्पाउंड कर सकते राइट। हैं, क्या इसमें कर सकते हैं, अगर टीडीएस टीसी सर्वे में कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो छोटे छोटे पॉइंट्स थे, तो वो एक बार लास्ट में देख लिया, बट फिर भी डर लग रहा था, अभी मतलब पूरा कवरेज तो हो ही नहीं पाता है लास्ट 1.5 डेज में, बहुत सा हम्म। अभी। कभी कभी ऐसा होता है that हमने अगर एक बार हम देख लेते हैं तो हमको याद आ जाता है, बट अगर हम नहीं देखते तो वो याद ही नहीं आता है। याद ही नहीं आता, तो ट्रू। तो वो तो बहुत डर लग रहा था, अगर अभी मैंने वो पूरे चैप्टर्स छोड़ दिए, मैंने इतना मेहनत किया, 3-4 बार पढ़ा, अभी लास्ट में देखने का मौका नहीं मिल रहा है, अगर वो भी याद नहीं आया तो फिर बेकार में इतना मेहनत वेस्ट हो जाएगा। बट हम्म। एग्जाम में गया, एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखा, थोड़े टिपिकल एडजस्टमेंट्स थे, बट पेपर अच्छा था। जो मैंने मतलब लिखने के बाद आई फेल सेटिस्फाइड, जो भी मैंने मेहनत किया है वो हो गया, अच्छे से हो गया है। दैट इज नाइस, दैट इज नाइस। ओके, वन मोर पॉइंट, आपने कितने रिवीजन किए? जैसे क्लास कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद हर सब्जेक्ट को आपने कितने, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार रिवाइज किया? यस सर, मेरे क्लासेस अराउंड अप्रैल 2024 में हुए थे। हम्म। तो मई, अप्रैल मई में से, मिड में से हुए थे। हम्म। तो मिड में से मैंने एकदम प्योरली सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर लिया। हम्म। एक बार एफआर का मैंने बस एक ही बार किया, और मुझे लगा लास्ट में अगर 5 दिन पहले कर लूँ, एग्जाम के 5 दिन पहले, तो काफी हो जाएगा, तो मैंने बस एफआर का सेल्फ स्टडी में बस एक ही बार किया था, एक्सक्लूडिंग दैट लास्ट 5 डिस्ट्रीब्यूशन। Okay, so तो ये actually मेरी after classes in the FR you did only one revision. वन रिविजन, तो ये मेरी गलती थी Yeah. सर, थोड़ा सा ओवर Mm. कॉन्फिडेंस था, मुझे लगा Yes. एफआर तो मैं हो अ, जाएगा। अ, हो जाएगा, मतलब मैं उसी में ऑडिट में ही कर रहा हूँ, ऑडिट में तो एफआर इंडेक्स वगैरह हर दिन हम्म। हम वही बातें करते रहते हैं। तो मेरे जो मैनेजर है, वो तो मतलब हर दिन मुझे कुछ ना कुछ बोलते हैं, आज पैरा 82 ऑफ इंडेक्स 115, इसके बारे में तू बोल, पढ़ इसको, मुझे समझा कि क्या समझ में आया तुझे। तो राइट। मुझे लगा इंडेक्स वगैरह मेरा अच्छे से कवर हो गया है। बट सर, इसमें अगर आपको इंडेक्स पता है, फिर भी आपको हम्म। प्रॉब्लम्स एक बार देखने हैं, बिकॉज प्रॉब्लम्स में ट्रू। कई कई बार क्या होता है, नया नया हम्म। एडजस्टमेंट आते रहता है, वो उसमें आपको पता है, फिर भी वो नहीं हो पाता है। राइट। ट्रू। अंडरस्टूड। तो एक बार में वो मेरी गलती हो गई। बट एएफएम, बाकी सारे सब्जेक्ट्स मैंने 2 बार किया, ऑडिट 3 बार किया, वेरी गुड, ऑडिट। एक्सक्लूडिंग द अच्छा। लास्ट डे रिविजन। यस, 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 अभी जो पेपर नंबर 6 है उसको लेके मार्केट में बहुत ज्यादा ऐसे चलता है, एक तो लास्ट डे पे मटेरियल के क्या लेके जाना, और उसके यस बाद सर। वहां जाके परफॉर्म कैसे करना। बिकॉज यस सर। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मटेरियल लाइक जैसे ही पेपर देखते हैं उसमें ढूंढते हैं हर बुक देख के कि किस में से आया, किस में से आया। यस बट यस मेरा यस। मानना यह है कि रेदर देन दैट कि आप एक बार सम को पहले अंडरस्टैंड कर लो, वो चाहता क्या है, आपको जितना आता है खुद लिखने का ट्राई करो, और कहीं डाउट आता है तो मटेरियल को रेफर करो। व्हाट यस सर। स्ट्रेटेजी यू फॉलोड? यस सर, सबसे पहले तो लाइक एक दो ऐसे कंपाइलर काइंड आता थे, जो पास्ट एग्जाम के और पास्ट सोर्सेस के सारे क्वेश्चंस का कंपाइलर आता था, तो वो हाँ। कंपाइलर मैंने मतलब सेफ्टी के लिए प्रिंट करके रख दिया। राइट। एग्जाम में जब सबसे पहले एग्जाम में जब स्टार्ट हुआ, तो हमने सब स्टार्टिंग के 10 मिनट थे वो कंपाइलर से ढूंढ लिया, तो उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं था।
तो मतलब सारे लोग पैनिक करने लगे एग्जाम हॉल में, सब लोग ऐसे सब लोगों के चेहरे पे स्ट्रेस था, सब लोग ऐसे पेपर जोर जोर से पलटा रहे थे, किसी को कुछ मिल नहीं रहा था। बट एक थिंग, आईसीआई मेटल पक्का लेके जाना है सर एग्जाम हॉल में, हाँ बिकॉज अभी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जो कोई भी मतलब समरी बुक में नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हाँ डिस्क्लोजर, एग्जैक्ट। हाँ डिस्क्लोजर राइट। टू द पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, अभी वो तो सिर्फ हम्म। आईसीआई मेटल में ही होगा। तो इसलिए ट्रू। मैंने सारा आईसीआई मेटल कैरी किया था। हम्म। एकदम ऐसे एक बहुत बड़ा सूटकेस लेके गया था, और मेरा थर्ड फ्लोर पे था सेंटर। ओ जब मैं भाई एंटर हुआ साहब। तब वो तो बोले कि, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, कुछ आप 1 मंथ यहीं पे रुकोगे क्या? तो मैंने बोला नहीं सर, ये तो सही, मतलब वो 5 बजे लोग निकल बोलते हैं जाऊंगा, हम, 6 बजे निकल जाऊंगा। हाँ, वो लोग तो बोलते हैं हमको इग्नोर करना है, मतलब 3-4 लोग हम्म। ऐसे कमेंट कर रहे थे, ये क्या कर रहा है, इतना सामान लेके आ रहा है। हम्म। ऐसे सब लोग वियर्डली देख रहे थे। हम्म। बट वो सब आपको हमको इग्नोर करना है, वी हैव टू कैरी ऑल, जो भी अपने को चाहिए सब सब कुछ कैरी करके जाना है। तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने भी सपोर्ट किया, उन्होंने बोला कोई नहीं, तू इन सबको इग्नोर कर, तू लेके जा, बिंदास लेके जा, हम तेरे साथ ही है। तो हम्म। मेरे जो साथ में, मैं मतलब मेरे 3-4 लोग साथ में थे हम सेंटर में, तो वो लोग भी बोले कोई नहीं, आधा हम कैरी कर लेंगे, आधा तू कैरी कर ले, तू लेके जा अच्छे से लेके। तो वेरी गुड गए यार। एग्जाम हॉल के थोड़े पहले ही पहुंच गए, सब कुछ अरेंज कर लिया। तो स्टार्टिंग के तो वो ढूंढ लिया, कुछ है नहीं, हम्म। फिर हम हम्म। एक्चुअली सर आईबीएस पेपर बहुत लेंथी था। एक तो हम्म। डीटी का एक क्वेश्चन था, वो जनरली हम्म। आई गेस 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, उन्होंने 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिया था। ओ भाई साहब। हाँ। तो वो तो मतलब मैं कर ही हम्म। जा रहा हूँ, कर ही जा रहा हूँ, और वो हम्म। उसमें तो उन्होंने जो इरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी दे दिया। वो हम्म। जो सनी वाला प्रोविजो था वो उसमें रेलेवेंट ही नहीं था, वो उसके भी डेट्स वगैरह अच्छा, दे दिए उसके। इन्फॉर्मेशन, हाँ इसमें यही है, इसमें एक्चुअली क्या होता है ना, आईबीएस में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी ऐसी देती है जो रिलेवेंट ही नहीं है, रेलेवेंट ही नहीं है। जिसको आपको कुछ करना ही नहीं, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ये लोग देते हैं करके, ठीक है। यस तो सर। ये सब बच्चे जो है आगे फ्यूचर में एग्जाम देने वाले हैं, उनको ये चीज ध्यान देनी है। यस। तो हमको 4 केस स्टडी लिखनी रहती है, तो वी हैव टू टाइम दैट, एक केस स्टडी का 1 घंटा मैक्सिमम, उससे ऊपर एक्सटेंड नहीं हो सकता। बट मेरा जो राइट। पहला केस स्टडी था वो मैं ढूंढ ढूंढ के लिख रहा था, तो उसमें मेरा 1 घंटा 15 मिनट हो गया। फिर मुझे रियलाइज हुआ अभी ढूंढ ढूंढ के लिखने से फायदा नहीं है, हमको जो भी, अगर जितना, अगर हम 100% श्योर है तो फिर ढूंढने का कोई मतलब ही नहीं है। लिख दो, बढ़िया से लिख दो। अगर आपको श्योर नहीं है, अगर कोई थियरी टाइप आंसर है तो वो आप चेक चेक कर लो, बट जो आप एकदम श्योर हो तो वो तो आप लिख ही दो। अभी आईटीटी का कोई सम आ गया कस्टम्स एक्ट से, या डीटी का कोई सम आ गया जो बहुत ही सिंपल है और आपने बहुत बार किया है, तो वो वापस कंपाइलर में चेक करके क्रॉस रेफर करके, वो इसको उसका मतलब नहीं है। अब वो हम्म। डायरेक्टली लिखते जाओ, अगर आपको कुछ डाउट है तो देखो बस। तो वो सेकंड थोड़ा फोर्थ केस स्टडी मैंने यही किया, मैं खुद ही पूरा जितना आता था वो सब सब कुछ लिख लिया, और जो भी डाउट था वो बस रेफर किया। तो राइट। गॉट क्लियर एट द एंड, पूरा पेपर कवर हो गया। वेरी गुड। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, दिन में कितने घंटे पढ़ते हो? बिकॉज क्या होता है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं, रैंकर लोग दिन में 20 घंटे पढ़ते हैं, 25 घंटे पढ़ते हैं, तुम कितने घंटे पढ़ते हैं? 25 घंटे तो कैसे ही पढ़ पाएंगे करके, ठीक है। कितने घंटे नहीं सर, पढ़ते हो? इतना तो हो भी नहीं पाता है। शुरू शुरू में तो सर इफेक्टिवली 8-10 घंटा ही हो रहा था, तो हम्म। मुझे भी थोड़ा डर लग रहा था, मेरा 8 घंटा 10 घंटा ही हो रहा है, कैसे चलेगा। हम्म। मतलब हम्म। हम बुक के सामने तो पूरा दिन ही बैठे रहते थे, बट अभी कुछ कोई घर पे आ गया, या फिर कोई टीवी में कुछ अच्छा सा कुछ चल रहा है, तो ऐसे दिखते दिखते मतलब कब 1 घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता, या फिर किसी का कॉल आ गया, या फिर इंस्टाग्राम में कोई रील देख लिया, तो उस टाइम ऐसे ही चला जाता है। तो फिर शुरू के 2-3 महीने तो मेरा 8-10 घंटा ही चल रहा था इफेक्टिव आवर्स। तो तब तो मुझे फिर 2 महीने के बाद स्ट्रेस होने लग गया, that अगर ऐसे 8-10 घंटा ही किया तो फिर नहीं चलेगा। तो मैंने वो फोन वगैरह स्विच ऑफ कर दिया, सर कॉल्स वगैरह ना आए। टीवी वगैरह भी पापा सब मैंने बहुत ही एडजस्ट किया, मतलब हमारी मारवाड़ी फैमिली है, रात को खाना खाने खाते वक्त हर वक्त टीवी ऑन ही रहता है। हमारे राइट। घर में एकदम शोर शराबा चलता ही रहता है। बट सबने एकदम एडजस्ट कर लिया, वो एकदम मुझे, मेरे लिए सेपरेट रूम था, मम्मी खाना भी रूम में लेके आके देती थी, पापा भी, मतलब मैं अगर बोलूँ आज मुझे बुक चाहिए तो आधे घंटे में लाके बुक दे देते थे, पापा का कितना भी काम था सब छोड़ छाड़ के, मुझे ये चाहिए, हम आधे घंटे में लाके दे देते थे। जो भी प्रिंट आउट्स है कुछ भी चाहिए तो बस उनको कॉल करो, आके लेके देके जाते थे। दैट इज गुड यार, दैट इज तो नाइस। एट द एंड 12-14 घंटा हो रहा था सर, मतलब अच्छा। 14 घंटा तो नहीं, 14 घंटा तो लास्ट 15 दिन में हुआ, उसके पहले तो 10-12 घंटा, मैक्सिमम 12 घंटा, 12 इफेक्टिव आवर्स सर, उसके ऊपर नहीं। इफेक्टिव आवर्स या तो सोशल मीडिया एंड ऑल कैसे, मतलब लाइफ में था या एकदम छोड़ दिया था, इंस्टाग्राम एंड ऑल कैसे अब हैंडल करते थे? शुरू के 2-3 महीने तो था सर, एक दो हाँ। महीना दो महीना था शुरू में। मैं तो मतलब एक्चुअली मैं सोशल मीडिया से ज्यादा ये स्टॉक ब्रोकिंग, मतलब ये शेयर मार्केट में एडिक्ट हो गया था। ओ तो मैं भाई दो साहब। तो तब मार्केट भी थोड़ा बूम में था,
तो हम्म। मुझे प्रॉफिट आने लग गए, तो मुझे लगा नहीं ये तो अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। फिर फिर मम्मी पापा ने थोड़ा डांटा, नहीं तू ये सब फोकस मत कर, पैसा तो बाद में भी कमा लेंगे, अभी तू पढ़ाई पे फोकस कर। तो फिर वो ऐप अनइंस्टॉल किया, फिर अच्छा, वेरी गुड। तो इंस्टाग्राम वगैरह अनइंस्टॉल कर। कितने महीने के लिए इंस्टाग्राम नहीं देखा? इंस्टाग्राम नहीं देखा अराउंड 3 महीना सर। अराउंड 3 मंथ देयर वाज नो इंस्टाग्राम, वेरी गुड। नो तो इंस्टाग्राम। जैसा कि आपने शेयर ब्रोकेज शेयर वगैरह से रिलेटेड बताया, जैसा कि आपने मुझे पहले बताया कि आप मोतीलाल ओसवाल जी आपके मामा लगते हैं, रिलेटिव लगते हैं, तो लाइक हाउ यू सी द पीपल जो शेयर मार्केट में जिन्होंने बहुत अच्छा किया है उनके बारे में? यस सर, वो तो हमारे फैमिली में सबके लिए इंस्पिरेशन है। तो एक तो मुझे सीए करने का थॉट उन्हीं से आया, जब मुझे पता अच्छा। चला, मतलब मम्मी पापा बोलते रहते थे दैट हम्म। उन्होंने ऐसा किया, वो ऐसे पात्र में पढ़े वगैरह, ऐसे पढ़ लिख के बड़े हुए, मुंबई में हॉस्टल में रहे, हॉस्टल में राइट। कितने लोग साथ में रहते थे, और बट उन्होंने फिर इतना कुछ अचीव किया है लाइफ में। तो फिर वहीं से मुझे एक मतलब सीए करना है ऐसे एक थॉट आया बचपन में बहुत, मतलब जब मैं हम्म। 5th 6th क्लास में था, तब मुझे पता चला सीए के बारे में, और तब मुझे लगा मुझे भी सीए ही करना है। राइट। अ, तो शायद मुझे जानते भी नहीं होंगे, वो तो मेरे मम्मी के सगे मामा के बेटे हैं। अच्छा, मम्मी अच्छा, को अच्छा। जानते हैं, तो मैं तो उनसे मतलब देखा हुआ हूँ, मिला हुआ हूँ, बट आई डोंट थिंक ही रिमेम्बर्स मी। हाँ। नहीं, नहीं, टुडे ही विल रिमेम्बर यू बिकॉज देख, एक सीए होते हैं ना, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ही नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एआर वन करके, ठीक है? यस सर। तो आज पक्का वो बहुत खुश होंगे और वो जानेंगे और आपसे बात भी करेंगे, मेरे को ऐसा लगता है। एंड लाइक ऋषभ, लाइफ में क्या हॉबीज क्या है, मतलब क्या करना पसंद है अदर देन स्टडी? मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है सर, आर्टिकलशिप में भी, मतलब मेरे मैनेजर जो थे उनको भी पता था इसको ट्रैवल करना बहुत पसंद है। हाँ। सो वो मतलब देहरादून का स्टॉक मुझे लगवा दिया। मैं हम्म। देहरादून से ऋषिकेश, मसूरी, शिमला वगैरह घूम घूम के आ गया। और वो बोलते थे तू अभी गोवा जा, तू अभी यहाँ पे जा, नेक्स्ट स्टॉक हम्म। में तू इधर जा, तू ये हम्म। घूम के आ जा, उड़पी चला जा, ये चला जा। तो वो तो एकदम ऐसे मेरे फादरली फिगर है सर मेरे लाइफ में, जो वेरी मैनेजर गुड। है। सो ट्रैवल का बहुत बड़ा शौक है आपको। यस सर। क्या है लाइफ में ऐसा आर्टिकल फेवरेट डेस्टिनेशन, वहां जाना है घूमने के लिए ऐसा? सर सब कुछ तो कवर कर रहा हूँ सर, जो जो मेरे बकेट लिस्ट में है। केरला था, हम्म। केरला कवर देख लिया। उडुपी था, उडुपी देख लिया। अभी हिमाचल था, हिमाचल देख लिया। वैसा सब जो भी था उत्तराखंड देख लिया। अभी मतलब केदारनाथ वगैरह जाना है, थोड़ा अभी पिलग्रिमेज वगैरह, उसका भी इंटरेस्ट है। तो वेरी गुड यार, नाइस, दैट इज वेरी नाइस। और स्पोर्ट्स वगैरह का कुछ शौक ऐसा कि मुझे ऐसे ही है, जैसे मेरे को क्रिकेट पसंद है, मैं देख लेता हूँ कभी कभी, क्रिकेट मैच भी देखने चला जाता हूँ, एमएसडी, मैं एम एमएसडी फैन। सो हाउ यू सी अबाउट क्रिकेट एंड ऑल, देखते हो कभी? यस सर, क्रिकेट तो मैं देखता था सर, पहले बहुत देखता था, बट उसके बाद हम्म। छूट गया। क्रिकेट मुझे पसंद है सर, खेलना पसंद है, बट मेरे मुझसे स्कोर होता नहीं है। तो अच्छा। इसलिए जहाँ पे स्कोर होता नहीं है उसका फिर इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो क्रिकेट में इंटरेस्ट कम हो गया धीरे धीरे। उसके बाद शौक है मुझे बैडमिंटन और स्विमिंग। अच्छा, वेरी गुड, बैडमिंटन स्विमिंग का बड़ा शौक है। लाइफ में आपके फ्रेंड्स का क्या रोल रहा, या ऐसी कोई, मतलब ऐसे कोई महिला मित्र रही जिसके सभी पे बहुत सपोर्ट किया हो, ऐसा ऐसा कुछ है लाइफ में तो बता दे। मैं तेरे घर वालों को नहीं बताऊंगा, डोंट वरी। ऐसे वो देखेंगे वीडियो। वो देखेंगे तो पता चल जाएगा उनको ऐसे। तो अच्छी बात है ना, देख एक चीज समझ, एक तो एआर वन आई हुई है तो अभी कुछ बोलेंगे भी नहीं, और मान नहीं भी जाएंगे क्या, चलो नहीं, कोई बात नहीं करके, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं सर, फ्रेंड्स का बहुत बड़ा रोल है। मतलब जब भी मैं पढ़ाई करता था, मुझे मतलब आज का सिर्फ मतलब कभी भी जो जिनका टारगेट था वो तो अचीव होता ही नहीं था। मतलब हम्म। मैंने इतना बड़ा ट्रैकर वगैरह नहीं बनाया, बट मैंने हम्म। अभी अगले 30 दिन में क्या करना है उसका एक टाइम टेबल बना के रखा था। तो वो तो राइट। जो हर दिन का जो टारगेट था वो कभी अचीव होता ही नहीं था। तो फिर अभी के जब कॉल करके मैं बोलता था किसी फ्रेंड को, दैट आज का तो टारगेट अचीव नहीं हुआ, आज का भी नहीं हो रहा है, आज का भी नहीं हो रहा है, कभी भी नहीं हो रहा है, मैं पीछे पीछे ही जाता, पीछे ही हो रहा हूँ हमेशा, टाइम हम्म। टेबल में बहुत पीछे जा रहा हूँ। तो हम्म। वो बोलते थे कोई नहीं, ये सब कॉमन है, होता है, तूने हम्म। शायद अंडर एस्टिमेट कर लिया टाइम को, तो ऐसा कुछ राइट, नहीं है। राइट। हम्म। मेरे 3-4 दोस्त है सर, जो मैं कॉन्स्टेंटली हमेशा सपोर्ट करते रहते थे। एक तो पूजिता है, एक है शशि, आदि और परतिश। सर ये सब दोस्तों, अभी परतिश तो सर वो तो एग्जाम के रिजल्ट के पहले बोल रहा था तेरे लिए तो मैं स्वामी शरणम अयप्पा इसको चांट ही कर रहा हूँ हमेशा, अच्छा होगा तेरा रिजल्ट, ओ, अच्छा आएगा। वेरी गुड यार, वेरी नाइस यार, दिस टाइप ऑफ फ्रेंड रिक्वायर्ड इन द लाइफ।
यस सर, सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं सर। आई एम लाइक वेरी लकी, आई हैव द बेस्ट पेरेंट्स, बेस्ट फैमिली, बेस्ट मैनेजर, बेस्ट फ्रेंड्स। तो इससे और ज्यादा लकी कोई हो ही नहीं सकता सर। Yes, and you are also best. That's why that everything around you are best. Because to दीज be, पीपल मेक मी बेस्ट। exactly. These people make you best, and you are best. You are like having that top type of bonding with all of them. Okay, so one more point is कि like in the life बहुत बार ऐसा होता है कि अपन जो टारगेट सेट करते हैं वो कंप्लीट नहीं होता। बहुत बार ऐसा यस सर। होता है कि लाइक पढ़ाई कर रहे थे, हमने ये सोचा था कि आज अपन पीजीपीपी कंप्लीट करेंगे, बट नहीं हुआ। उसके बाद भाई साहब स्ट्रेस आने लग जाता है। तो तुमको यस भी सर। ऐसा कुछ होता था या होता था क्या, और होता था तो हाउ यू ओवरकम दैट? होता था सर, मेरा तो कभी भी जो भी दिन का टारगेट था वो तो अचीव होता ही नहीं था। रेयरली, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, मतलब वंस इन अ ब्लू मून कभी जो टारगेट था वो अचीव हो जाता था, बट कभी भी नहीं होता था। तो मैं कभी फ्रेंड्स के साथ कॉल पे बात कर लेता था दैट आज का ये टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो वो लोग कंसोल कर, वो लोग भी बोलते थे मेरा भी नहीं हुआ, मैं भी पीछे ही हूँ, मतलब मैं। तो थोड़ा सा ऐसे मन में थोड़ा सेटिस्फैक्शन आ जाता था, नहीं मेरा अकेले का नहीं, सबका ऐसे ही चल रहा है। तो मेरे जो सारे दोस्त थे वो सारे रैंकर फ्रेंड्स ही है। तो सब भी बोलते थे जब हमारा भी ऐसा ही चल रहा है, हमारा भी इतना कवर हुआ है, तो मुझे लगा ठीक है सब नॉर्मल है, इतना ही चलता है। बट कभी कभी कुछ अगर वीडियोस देख लिया तो वो लोग बोलते थे नहीं हमारा तो मतलब हमने अच्छे अच्छे से कर लिया, हमारा प्लान वगैरह अच्छा था। थोड़ा डर लग जाता था दैट कहीं मैं एफर्ट्स कम तो नहीं लगा रहा, कहीं मैं ज्यादा टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ। बट देन जब ये फ्रेंड्स वगैरह से बात करता था थोड़ा सा एंड ऑफ द डे रिलीफ मिलता था दैट नहीं सब लोग ऐसे ही है, कॉमन है, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेल्फ स्टडी फेज। वेरी गुड। अच्छा मेरी बात सुनो, लाइक ये जितने भी आपके जूनियर है अभी एग्जाम दे रहे हैं मई 2025 में, नवंबर 2025 वाले बच्चे, what you will suggest कि you should keep like track of this thing, or you there is a some master rule कि अगर आप ये रूल को फॉलो कर लो then you can crack the CA final at the first attempt and even you can score the AR1. So what you want to suggest to them? एक तो है कंसिस्टेंसी सर, कंसिस्टेंसी से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हम हर दिन भले ही छोटे छोटे एफर्ट्स लगाए, बट अभी मुझे हर दिन का टारगेट कम लगता था, बट जब मैं 10 दिन पहले मैं कहाँ पे था और 10 दिन बाद कहाँ पर हूँ, अगर वो मैं देखता हूँ मतलब आज 10 दिन में मेरे 12 चैप्टर हो गए, तो फिर हम्म, लगता था अच्छा बहुत ही अच्छा है। बट इंडिविजुअली हर दिन का कम लगता था, बट एज अ होल टुगेदर अगर 10 डेज का मैं देखूँ तो वो अच्छा लगता था। तो इसमें कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा रोल है। अगर अभी मैं एक दिन से निराश हो गया और अगले दिन पढ़ाई नहीं किया तो फिर हम्म, अम, वो मोमेंटम चला जाएगा। तो हमको राइट, नो मैटर कि अगर कभी कोई दिन में कम हो गया, ऊपर हो गया, नीचे हो गया, चलते सब चलते रहता है, हमको बस करते रहना है, कभी ऊपर राइट, कभी नीचे चल। So consistency is the one thing I would suggest everyone. या और कंसिस्टेंसी इज अ की बेसिकली। यस, और ये सिर्फ सेल्फ स्टडी में नहीं है, उसके स्टार्टिंग से, आर्टिकलशिप के स्टार्टिंग से, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप क्लासेस वगैरह कर लो। अम, बहुत सारे आएंगे जब हमको आए यहाँ पे घूमने जाना है वगैरह, तो कभी कभी मतलब सब कुछ भी सैक्रिफाइस मत करो, बट कभी कभी अगर इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको अवॉइड, जितना जो भी अवॉइड हो सके अवॉइड कर लो। बट वीक में कभी एक बार एंजॉय भी कर लो, ऐसा नहीं कि पूरा बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो। कभी वीकेंड में 2-3 घंटा बाहर जाके घूम लिया, फ्रेंड्स के साथ बातें कर ली, या कहीं पे खाना खाने चले गए, वो सब ठीक है, बट करते रहो बस। यस बट योर गोल शुड बी क्लियर कि नहीं यार पास यस होना है, उसके लिए एफर्ट मारना पड़ेगा, प्रोसेस यस। पे फोकस करना पड़ेगा। अगर दैट इज स्टार्टिंग नाइस। में हमारे में वी हैव दिस विल पावर दैट नहीं हमको करना है, वी हैव टू अचीव इट, तो हो जाता है सर वो तो। अगर हमने नहीं किया तो स्ट्रेस होने लग जाता है दैट अभी हम पढ़ाई नहीं करें, तो ऑटोमेटिकली हम कर देते हैं अगली बार से। तो वो राइट, विल राइट, राइट। पावर और कंसिस्टेंसी, दीज टू थिंग्स। विल पावर एंड कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ द सक्सेस। एवरीडे अपने आप को इम्प्रूव करते रहे। कल आपने जितना अच्छे से किया था पढ़ाई, अगले दिन ट्राई करिए कि उसको और अच्छे से करते रहे, और उसी के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। दैट इज ओनली वे। हार्ड वर्क, देयर इज नो सब्सटीट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। सो ऋषभ, पहली बात तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड जल्दी ही हम मुंबई में फेलिसिटेशन इवेंट रखेंगे, तो यू आर इनवाइटेड फॉर दैट, वी विल कनेक्ट यू फॉर दैट। यस एंड सर। बहुत मजा आएगा, बिकॉज आपने जब वीडियो देखा होगा, आप जब आप मेरे लेक्चर देखते थे तो पहले एक प्रोमो आता था ना जिसमें पता है AR यस वन सर। टू यस थ्री सर। वैसा आता था करके, ठीक है। यस तो सर। नेक्स्ट बैच के जितने स्टूडेंट रहेंगे 2026 वाले, उनके लिए आपका प्रोमो आएगा जब आप आ रहे हो और आपको प्राइज मिल रहा है। सो वेलकम फॉर दैट, एंड अपन लोग मिलेंगे और हम लोग मिलते रहेंगे। वंस अगेन आई रियली लव टू कॉन्ग्रेचुलेट टू यू, एंड यू रियली डिड इट यार, अमेजिंग, बिकॉज रैंक लाना, AR1 लाना, दैट इज द अमेजिंग। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक्स अलॉट ऋषभ, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।